बारिश लगातार 4 दिनों से हो रही है और इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। पूरी फर्श गीली सब जगह की। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने मॉर्निंग पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ, देखिए मैं क्या बनाती हूँ बिल्कुल डिसाइड नहीं होता। मॉर्निंग में किचन का काम जो होता है वो हमेशा था ये बनेगा वो बनेगा, फिर डिसाइड नहीं हो पाता और फिर अचानक से होता है कि ये बना। कभी कभी तो डिसाइड होता है कि नहीं आज ये ही चीज़ बननी है, और कभी कभी डिसाइड नहीं होता। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, आज चौथा दिन है लेकिन बारिश जो है बराबर लगातार कंटिन्यू हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश होती है। मतलब मॉर्निंग में शुरू हुई और फिर बंद हुई, फिर शुरू हुई फिर बंद हुई, इस तरीके से आज 4 दिन से क्रम बराबर चल रहा है। और रात में तो पूरी रात बारिश होती है जिसकी वजह से लाइट भी कई बार काट देते। आज तो अभी तो इस समय लाइट आ रही, पता नहीं किस समय काट देंगे, तो इसकी वजह से मुझे बराबर से टंकी वगैरह भर के रखनी पड़ती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि पानी नहीं आता। और बारिश की वजह से कपड़े नहीं फैले हुए हैं, सूख नहीं रहे। तो देखिए मैंने अपने रूम में ही कपड़े फैला के रखे हुए, देखिए आप देख सकते हैं वो दरवाजे के ऊपर भी कुछ कपड़े टंगे हैं, कुछ बाहर डोरी पे टंगे हुए हैं, मतलब और गैलरी में भी टंगे हुए हैं कपड़े, क्योंकि डेली के डेली कपड़े मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो इसलिए कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। और वॉशिंग मशीन में ड्रायर से सुखाने के बावजूद कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है कि आज कुछ कपड़ों को अंदर ही फैला देते हैं जिससे कि ये सूख जाते। तो देखिए मैंने यहाँ पे फैला दिए, तो हवा लगेगी तो ये थोड़ा जल्दी से सूख जाएंगे। तो चलिए बातें बहुत होगी, अब चलते हैं किचन में, और नहीं तो फिर किचन का काम लेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन का काम। तो ये मैंने मंगा लिया है ब्रेड और बंद, और आज बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। तो देखिए आलू का बैटर मैंने तैयार करके रख लिया है। इसको मैंने पूरा डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों से वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो पूरा डिटेल में नहीं दिखाया है। आज इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, पूरी रात इनको वोमिटिंग हुई है और इस समय इनको फीवर भी आ गया है। तो इन्हें ठंड लग रही है तो ये ओढ़ करके लेटे हैं, और देखिए फ़ैन भी ऑफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए सो के उठ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो हमने कहा कि चलिए आप ही करो ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग में कुछ बोलना है नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करना है कि कैमरा लेके बैठ गए और शायद कुछ बोलना है, नहीं बोलना है। अब तबीयत कैसी है? सही है। सही है, चलो ठीक है, आराम होना चाहिए बस। 4 दिनों से बारिश हो रही है, यानी ट्यूसडे से बारिश स्टार्ट हुई थी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आज है फ्राइडे। तो 4 दिनों से बराबर बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और मैंने फ़ैन नहीं चलाया, मैं बिना फ़ैन के बैठी हुई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो मौसम इतना ठंडा हो गया है कि बिना पंखे के आप बैठ सकते हो, इतना अच्छा मौसम हो गया है। और मेरा मॉर्निंग जो रूटीन है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। और कल रात मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम कल दोपहर से उसको हल्की हल्की थी, बट शाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो बोला कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे गैस में बहुत गैस बन रही है या पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है। तो रात में करीब 12 बजे के आसपास उसने मुझे उठाया और उसके बाद पूरी रात हो गई। उसको मैंने इनो दिया और पेट की मैंने सिकाई भी की। उसको कम से कम 3 बार वोमिटिंग हुई, उसके बाद लूज मोशन भी हुआ। वो बहुत ज़्यादा पस्त हो गया और फिर सुबह जाके बड़ी मुश्किल में उसको आराम मिला। तो वो अभी वो सो रहा है और मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि आप सो लो थोड़ी देर और, ताकि आपको आराम मिल जाए। और पेट जब बिल्कुल खाली हो गया, उसको लूज मोशन और वोमिटिंग हो गई, तो उसकी वजह से उसको फ़ीवर भी आ गया। तो अभी लूज मोशन तो नहीं हुआ और वोमिटिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसको वोमिटिंग और पेट दर्द की दवा दी थी और उसके बाद मैंने उसको दे दी है बुखार की दवा। तो अभी उसे काफ़ी आराम मिल गया है और आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने अभी सिर्फ उसको 2 ब्रेड सेक करके दे दी थी, तो उसने वही 2 ब्रेड खा ली हैं और उसने भी कुछ भी नहीं खाया। उसके लिए बिल्कुल लाइटली खाना बना देंगे। मैं सोच रही हूँ उसके लिए मूंग दाल की
दलिया बना देंगे ताकि उसको आराम मिल जाए। अभी मैंने उसे पूछा था तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। और अब मैं करने जा रही हूँ प्रेस। तो प्रेस करने के लिए मैंने चादर बिछा दी है। तो ये मैंने एक गद्दी जैसी बना के रखी हुई है जिसके ऊपर मैं प्रेस करती हूँ। तो देखिए प्रेस भी मैं ले आई हूँ और मैं कपड़े भी ला करके मैंने रख लिए। मैं मोस्टली फर्श पे बैठ के ही प्रेस करती हूँ। इससे मुझे काफ़ी कंफर्ट मिलता है और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बैठ करके प्रेस कर सकती हूँ। तो आयरन मेरी गर्म नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं जो इसका जॉइंट्स है उसे चेक कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब प्रेस बनवाया था तो उसने तार छोटा पड़ा था, तो उसने इस तरीके से इसमें जॉइंट लगा दिया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और इसे मैं बहुत जल्दी ही चेंज करवाने वाली हूँ। तो आयरन गर्म नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि इसके जॉइंट्स खोल करके देख लेते हैं, शायद की बार इसमें कोई गड़बड़ी हो तो जॉइंट आपस से हट गए हों। तो मैं चेक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जॉइंट्स खोल लूँगी और उसके बाद इन जॉइंट्स को चेक कर लूँगी। तो अपने घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है और छोटे मोटे ये बिजली के काम मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आता है तो मैं कर लेती हूँ। और वैसे ये सब काम मेरा बड़ा बेटा करता है और जब वो नहीं होता है तब मैं कर लेती हूँ। और उसके जब वो बहुत छोटा था तब भी मैं सबके काम करती थी। तो कुछ लोग अगल बगल के लोग ऑब्जेक्शन करते थे कि आप कैसे बिजली का काम कर लेती हो, क्यों, अपना काम करने में कौन सी बुराई है। और जिसको आता है वो तो करेगा ही करेगा, जिसको नहीं आता वो क्यों करेगा, और अपने काम करने में कौन सी बुराई है। मुझे कभी भी कोई काम करने में शर्म नहीं आती है और मैं अपना काम बिना किसी झिझक के करती हूँ। जॉइंट्स मैंने देख लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आयरन क्यों नहीं गर्म हो रही। तो मैंने सोचा कि चलो इसका प्लग भी खोल करके देख लेते हैं। तो प्लग में भी मुझे कोई कमी समझ में नहीं आ रही है और मैंने देख लिया। तो जो लूज वगैरह था उसे भी मैंने इस तरीके से कर दिया है। ये टूल बॉक्स मेरे पास हमेशा रहता है, तो इसमें सारे पेचकस वगैरह रहते हैं, सारे छोटे बड़े। तो ये बहुत काम का है और इसे घर पे हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे बड़े पेचकस होते हैं जो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो साथ में मेरी जो की बात, तो मैं उससे भी बात करती जा रही हूँ। शायद मैं कुछ पूछ रही हूँ तो वो जवाब दे रही हूँ और मैं कुछ कह रही हूँ तो वो उसका आंसर दे रही है। तो इस तरीके से हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो मैंने प्लग देख लिया, बट मुझे प्लग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। अब मैंने इसको फिर से चेक किया कि गर्म हो रही है या नहीं हो रही, तो ये नहीं गर्म हो रही। तो अब मैंने क्या किया कि अभी भी ये गर्म नहीं हो रही, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इसके जो प्रेस है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने जो प्रेस जहाँ पे तार लगा होता है मैंने उसे भी उलट पलट करके देखा कि जो इसका गर्म करने वाला होता है जिसे हम सेट करते हैं ठंडा गर्म, तो वो ठीक है या नहीं। तो मैंने उसको भी निकाल के देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं कह रही हूँ कि कैसे प्रेस बन करके आई है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सोचा कि चलो थोड़ी देर देखते हैं, वेट करते हैं, हो सकता है गर्म हो जाए। वैसे ये ऑटोमेटिक वाली प्रेस है, लगाते ही तुरंत सेकंडों में गर्म होती है। और मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए प्रेस गर्म नहीं हुई, अभी बन के आई थी और अभी भी ये गर्म नहीं हुई है। तो मैंने क्या किया कि अब इसको खोल करके फिर से चेक कर लिया है और अब ये प्रेस जो है मेरी चलने लगी है और ये देखिए गर्म भी हो गई है। तो मैंने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरा इस काम को करने में 1 घंटा वेस्ट गया, क्योंकि काफ़ी देर में जद्दोजहद करने के बाद मेरी प्रेस गर्म हुई है। तो मैं अब खुश हूँ कि चलिए फाइनली गर्म हो गई, क्योंकि अर्जेंटली कभी कभी कपड़े कुछ करने पड़ते हैं और प्रेस नहीं होती है तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास पहले भारी वाली प्रेस थी और उसको करने में बहुत दिक्कत होती थी और वो बहुत देर में भी गर्म होती थी और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा खींचती थी। जब से मैंने इसको लिया है मेरा काम बहुत आसान हो गया, सेकंडों में गर्म होती है। और प्रेस करने के बाद अब मैं जाऊंगी अपने दूसरे काम करने के लिए। तो बज गए हैं शाम के 5:30। भगवान का पर्दा मैंने खोल दिया है, उनको चाय का भोग लगा दिया है। और अभी जो भगवान के बर्तन हैं जिनमें डेली मैं उन्हें जल पिलाती हूँ, भोग लगाती हूँ,
तो मैं उन्हें धो कर के रख ले रही हूँ, क्योंकि ये काम सुबह शाम का होता है, तो ये पहले ज़रूरी था। तो दोनों टाइम मैं जल पिलाती हूँ या भोग लगाती हूँ, तो दोनों टाइम के बर्तन होते, तो मैं उन्हें सुबह के सुबह धो लेती हूँ, रात के बर्तन रात में धो कर के इस तरीके से रख देती हूँ। तो जो भी काम है तुरंत के तुरंत कर लीजिए, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ भगवान जी की आरती करने के लिए। तो मैं पहले भोग लगाऊंगी और उसके बाद दिया जला करके उनकी आरती करूंगी। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए गर्मी वगैरह नहीं लग रही है। और ऐसा मौसम जब होता है तो काम में करने में थोड़ी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो काम करने का भी मन नहीं होता है। आरती मेरी हो चुकी है और अब मैं कान्हा जी यानी सारे भगवान को जल पिला रही हूँ। भोग लगाने के बाद जल ज़रूर पिलाते हैं, तो आरती करने के बाद ही मैं जल पिलाती हूँ। अपनी अपनी श्रद्धा है, सबके काम करने का और पूजा करने का तरीका अलग होता है। तो ये देखिए मेरा दिया जल रहा है। और कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें।